बहादुर बा मुलाजा में मफजल इमाम मलिक। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुध आई। उन्होंने टीकाकरण को लेकर कई तरह की घोषणाएं की, उन पर भी तंज कसा जो वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहे थे। हालांकि उन्होंने लाला रामदेव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इन्होंने वैक्सीनेशन और डॉक्टरों को लेकर बहुत भ्रम फैलाया, डॉक्टरों के खिलाफ बोले, लेकिन देश के नाम संबोधन में उन्होंने कुछ ऐलान किए, वैक्सीनेशन को लेकर ऐलान किए, और अपने भाषण में बहुत कुछ ऐसा कहा जिसका जिक्र, जिसकी मांग विपक्ष के नेता लंबे समय से करते रहे थे। बादब बा मुलाहजा में हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन ये भी है कि आप बादब बा मुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से, जोरदार ढंग से आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर अपनी गलतियों को सुधारा। हालांकि एक वक्त था जब वो विश्व गुरु बनने की बात कहते हुए ढोल पीट रहे थे कि उन्होंने विश्व के दूसरे देशों को वैक्सीन मुहैया कराई है और भारत ने कोरोना से जंग जीत ली है। वो लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन ये सब तब था जब कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई थी। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम दावों को खोखला साबित किया। लोग मरे, बेतरह मरे, लोग तड़पे, बेतरह तड़पे, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, इंजेक्शन के लिए, अस्पतालों में बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, और यहाँ तक के शमशान और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए भी। लेकिन सरकार को सुध नहीं आई। एक कार्टून बहुत अच्छा देखा, मंजुल ने बनाया था। मंजुल वही कार्टूनिस्ट है जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार ने ट्विटर को लिखा, मेल भेजा, और ट्विटर ने मंजुल को लिखा। उनका एक कार्टून था कि जब वेव आई, दूसरी लहर, तो प्रधानमंत्री हमारे छुप गए, और जैसे ऊपर उठी तो और छुप गए। जब थोड़ा थोड़ा लहर नीचे आई तो वो झांकते हुए दिखाई दिए, और जब लहर कम हो गई तो वो टेलीविजन पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रचार हमारे प्रधानमंत्री का एक मुख्य हथियार है। हेडिंग मैनेजमेंट भी, सरकारी चीयर्स लीडरों के जरिए भी, और अपना दूरदर्शन टीवी तो है ही। और उन्होंने तब क्या कहा था पहले उसे सुने, उसके बाद फिर राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट की लताड़ और फटकार के बाद। Men in Western India are smearing cow dung all over their arms, head and entire bodies. In Hinduism, the cow is a sacred symbol of life and earth, and for centuries Hindus have used cow dung to clean their homes and for prayer rituals. In the state of Gujarat, these participants believe that the dung can even ward off COVID-19. Cow dung therapy participant Gautam Manilal Barissa. Frontline warriors. We see corona warriors, even doctors come here. Their belief is that this therapy improves their immunity and they can go and tend to their patients with no fear. But doctors say there is no scientific evidence for its effectiveness and that it risks spreading other diseases. Dr. Jar Jayalal is the national president at the Indian Medical Association. There is no scientific evidence to prove the cow dung can be used as a treatment or immunity booster against the corona infection which is prevailing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और आखिरकार पूरे देश में हर राज्यों को
टीका केंद्र से देने की बात कही, वैक्सीन केंद्र से देने की बात मानी। हालांकि इसे लेकर पहले राहुल गांधी ने, फिर ममता बनर्जी ने, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन तब सरकार के ट्रोल मंत्रियों ने राहुल गांधी से लेकर दूसरे विपक्षी नेताओं की खूब ट्रोल किया था। कई ऐसे मामले आए जिस पर राहुल गांधी बोले, कांग्रेस सांसद, मंत्रियों ने उन्हें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें ट्रोल किया। लेकिन दिलचस्प यह है कि उन तमाम बातों को धीरे धीरे सरकार ने माना, चाहे वो विदेशी वैक्सीन का मामला हो या अब केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगी, इसका मामला हो। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई, जो अमूमन वो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उन पे कटाक्ष कसा, उन लोगों पे तंज कसा जो वैक्सीनेशन के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों के खिलाफ प्रचार करने वाले लाला रामदेव, वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रचार करने वाले लाला रामदेव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हालांकि ये बात भी सही है कि उन्होंने लाला रामदेव के दवाई को लेकर भी एक शब्द नहीं बोला, वैक्सीनेशन पे जोर दिया। लेकिन आखिर अचानक क्यों, ये सवाल भी है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का ही असर था, और आगे इस तरह की टिप्पणियां ना हो, इस तरह का ऑब्जर्वेशन, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट न करे, इससे बचने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही टीकाकरण की नीति को मनमाना और बिना किसी सोच विचार के लागू किया गया कहा है, और सभी फाइलें और उस पर जितने नोटिंग्स हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया है। हालांकि बहुत बहलाने की कोशिश की केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट को इधर उधर की बातें करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। शायद यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा, और यह बताना जरूरी हो गया था उनके लिए कि अब टीकाकरण को लेकर एक ही नीति होगी, टीकाकरण मुफ्त होगा और केंद्र इसके क्रियान्वयन पर नजर रखेगा। ये बात विपक्ष के नेता लगातार कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब किसकी बात, अपनी पार्टी के नेताओं की बात ही बहुत कम सुनती है, तो विपक्ष के नेता की बात क्या सुनेंगे। कहा जा सकता है कि ये भारत की जनता की बड़ी जीत है, अवाम की जीत है, और मोदी और उनकी सरकार की बड़ी हार है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों और सख्त टिप्पणियों से आपदा का फायदा उठाने की कोशिश का अवसर अब निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सारी लफ्फाजी की हवा निकाल दी। हालांकि कहने को तो मोदी कह सकते हैं कि वैक्सीन के ठेके और अभी तक पूरी तरह बने नहीं हैं, हम लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल वैक्सीन की सप्लाई के ठेके और किक बैक वगैरह को लेकर भी उठ रहे हैं। विपक्ष इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि निजी अस्पतालों में इस तरह इतनी कीमतें क्यों दी जा रही हैं। जाहिर है कि विपक्ष सवाल उठाएगा, और जब सवाल उठेंगे तो उन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के सवाल उठाए, उससे सरकार के सामने जो एक बड़ा गोल पोस्ट था, गोल करने का मौका था। अगर उसने पहले ये सारे कदम उठा लिए होते तो शायद इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी नहीं पड़ती, और
राहुल गांधी की बात को समझने के लिए नरेंद्र मोदी को 13 दिन लग गए। 13 दिन पहले उन्होंने इसी तरह की बात कही थी और अगस्त में भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात कही थी जिस पे सरकार को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि टीका की खरीद और वितरण से नीति का सारा रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। पिछली सुनवाई में लगातार सुनवाई हो रही, इससे पहले की सुनवाई में भी अदालत का संदेह गहरा हो गया था जब कोर्ट ने सिर्फ इतना समझना चाहा था कि उस नीति का आधार क्या है कि एक ही कंपनी से केंद्र सस्ते दामों में टीका खरीद रहा है, राज्य अलग कीमत में खरीद रहा है और निजी अस्पतालों को अलग कीमत में वही कंपनी वैक्सीन मुहैया करा रही है। कोर्ट ने कहा कि हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यानी जिसका जिक्र हम शुरू में भी कर चुके हैं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, इसकी समझ किस आधार पर तैयार की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कह दिया कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका देने की जो नीति बनाई है उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, यानी बिना सोचे समझे बनाई गई लगती है। इससे बड़ी फटकार और नहीं मिल सकती है। सभी को मुफ्त वैक्सीन का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच को देना चाहिए। इनकी कड़ाई, पैसे के सवाल और सारी लिखा पढ़त को जवाब तलब करने की वजह से केंद्र सरकार अब मुफ्त टीका देने को मजबूर हुई है। नहीं तो ग्लोबल टेंडर जैसी मूर्खताएं लगातार हम देख चुके हैं, जिसकी बात केंद्र सरकार बार बार कर रही है कि ग्लोबल टेंडर राज्य सरकारें मंगवाएं। इसके अलावा बातें बनाने और सीना तान कर झूठ बोलने से लोग तो झांसे में आ सकते हैं। वे लोग जो झांसे में आ सकते हैं जिनकी बुद्धि भक्त वाली हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस झांसे में नहीं आया है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इससे बड़ी फजीहत हुई है। उन्हें अंततः आकर कहना पड़ा कि अब टीका पूरे केंद्र, वैक्सीन केंद्र मुहैया कराएगा, टीका केंद्र मुहैया कराएगा और सारे लोगों को टीका मुफ्त दिया जाएगा।